हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्किल्स विद सुमित कश्यप। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में। हम ये बात करेंगे कि इंजन को रन करने के लिए सिर्फ इंजन की ही रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बल्कि उनके सपोर्टिंग सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो में आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। चलिए, बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि इंजन सपोर्ट सिस्टम कौन कौन से हैं और क्या करते हैं। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। दोस्तों, अगर हम बात करें इंजन सपोर्ट सिस्टम की, इंजन सपोर्ट सिस्टम में अगर हम बात करें दोस्तों कि इंजन को रन करने के लिए सिर्फ इंजन को व्हीकल में इंस्टॉल करने से इंजन रन नहीं करे। उसको रन कराने के लिए, इंजन को रनिंग में लाने के लिए कई तरीके के सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। हम उन्हीं इंजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सर दोस्तों, अगर हम बात करें इंजन को रन करने के लिए, तो इसमें इंटेक सिस्टम भी होती है, कंबसन प्रोसेसेस होते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम होती है, कूलिंग सिस्टम होती है, लुब्रिकेशन सिस्टम होती है। हम इनके बारे में वन बाय वन एक ब्रीफ आइडिया लेंगे, फिर फर्दर के सीरीज में हम इसके डिटेल्ड भी एक्सप्लेनेशन आपको मैं आज शेयर करूंगा। तो किसी भी चीज को रखने के लिए, किसी भी इंजन को रन करने के लिए, इट रिक्वायर्ड सम सपोर्ट्स फ्रॉम द सिस्टम। दैट सिस्टम इज नोन एज ए इंजन सपोर्ट सिस्टम। यहाँ पे हम मेजर सपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे दोस्तों। इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज फ्यूल सप्लाई सिस्टम। आप सबको दोस्तों पता है कि व्हीकल में फ्यूल, गाड़ी को रन करने के लिए आपको फ्यूल लेने होते हैं, यानी डीजल या पेट्रोल आपको फ्यूल पंप फ्यूल टैंक में फीड कराने होते हैं। अगर फ्यूल ना होगा तो इंजन रन नहीं करेगी। इट मीन्स इट इज वन ऑफ द मेजर सपोर्ट सिस्टम ऑफ एन इंजन। इसके बाद करें दोस्तों इंटेक सिस्टम। इंटेक सिस्टम में अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर फ्यूल की कंडीशन की बात करें तो फ्यूल ना हो तो गाड़ी रन नहीं करेगी। लेकिन फ्यूल होते हुए भी अगर इंटेक सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम ना करे, यानी एयर का इंडक्शन ना हो, एयर फ्यूल मिक्सचर का इंडक्शन ना हो, तो बर्निंग ही नहीं होगी, कंबसन ही नहीं होगा, तो व्हीकल रन नहीं करेगा। इट मीन्स इंटेक इंटेक सिस्टम इज वन ऑफ द पैरेलल इम्पोर्टेंट सपोर्ट सिस्टम फॉर द टू रन द इंजन, यानी इंजन को रन करने के लिए आपको सिस्टम की जरूरत है। इसके अलावा एग्जॉस्ट सिस्टम की बात करें दोस्तों, आप सबको पता है कि जब कंबसन चैम्बर में कंबसन होता है तो बर्न्ट गैसेस बाहर निकलती हैं, और जब वो बाहर निकलती है तो उनका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, उसकी वाइब्रेशंस ज्यादा होते हैं, नॉइज ज्यादा होते हैं। इन सारी चीजों को कंपनसेट करने के लिए, हार्मफुल गैसेस ज्यादा होती है, इन चीजों को कंपनसेट करने के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम का यूज किया जाता है, ताकि वॉइस को मिनिमाइज किया जा सके। इसके अलावा जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं, उनकी हार्मफुल गैसेस को रिड्यूस किया जा सके इन्वायरमेंट में छोड़ने से पहले, टेल पाइप के थ्रू। ये भी एक पैरेलली बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें कूलिंग सिस्टम। जब व्हीकल, दोस्तों, जब इंजन में रनिंग होती है, जब इंजन की रनिंग होती है, बर्निंग होती है, तो वो कंटिन्यूअस हीट होता रहता है। और ऐसे में इंपॉर्टेंट है कि हम इंजन को कूल रखें, ताकि वो इफिशिएंटली वर्क करे और इंजन सीज होने को हम अवॉइड करें। इसके लिए जो इंजन इंजन को ठंडा रखने के लिए हम कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं। इनका जो मेन फंक्शन होता है कूलिंग सिस्टम का, इंजन को ठंडा करना ही होता है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें लुब्रिकेशन सिस्टम की, नाम से ही आपको क्लियर है कि लुब्रिकेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है। क्योंकि दोस्तों, लुब्रिकेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है, जितने भी मूविंग पार्ट्स है, आप देख सकते हैं यहाँ स्लाइड्स के ऊपर कि यहाँ पे पिस्टन मूव कर रहा है। जब पिस्टन मूव कर रहा है, बहुत उसके साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स है जो मूव कर रहे हैं। इनको प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं दिया जाए तो यहाँ पे फ्रिक्शंस होंगे, और फ्रिक्शंस होने की वजह से इंजन सीज कर जाएगी, और कंपोनेंट्स जो है उनकी लाइफ काफी कम हो जाएगी, है ना। इस वजह से हम लुब्रिकेशन सिस्टम यूज करते हैं, ताकि मूविंग पार्ट्स को प्रॉपर तरीके से उनको फ्रिक्शन लेस बनाया जा सके, और उनको इफिशियंट और ड्यूरेबल काफी लंबे टाइम तक किया जा सके। उसके अलावा दोस्तों, वॉल्व मैकेनिज्म सिस्टम आप देख सकते हैं, मेरा कर्सर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वॉल्व है जो ओपन और क्लोज हो रहा है। इनटेक में वॉल्व ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है, और एग्जॉस्ट के लिए वॉल्व ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है। तो ये वॉल्व मैकेनिज्म क्या करता है दोस्तों कि इनटेक और एग्जॉस्ट को एक्चुएट करता है, यानी एयर और फ्यूल को इनटेक करता है। पेट्रोल के केस में, डीजल इंजन के केस में एयर को इनटेक करता है, और एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालता है। ये सारे के सारे एक्टिविटी का वॉल्व मैकेनिज्म के थ्रू ही करते हैं। तो दोस्तों, ये सारे मेजर ऐसे सपोर्ट सिस्टम है जो आपके काम के हैं, और ये इनके बिना इंजन को रन करना काफी मुश्किल है। तो दीज ऑल आर द सपोर्ट सिस्टम विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू रन द इंजन। अब बात करते हैं दोस्तों एक एक करके फ्यूल सप्लाई सिस्टम की। तो दोस्तों, फ्यूल सप्लाई सिस्टम इज नॉट सो ओनली वन कंपोनेंट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कंपोनेंट। अगर हम बात करें फ्यूल सप्लाई सिस्टम के केस में, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम के टैंक से आपका फ्यूल की सप्लाई हो रही है,
फ्यूल पंप के थ्रू फ्यूल पंप उसको प्रेशराइज करके कहाँ फ्यूल फिल्टर से होते हुए जितने भी कचड़े हैं फ्यूल के अंदर उनको फिल्टर करके और वो इंजेक्टर्स को फिर सप्लाई करते हैं। ये है स्कीमेटिक डायग्राम, आपको उससे आप इजीली समझ सकते हैं दोस्तों कि फ्यूल पंप फ्यूल टैंक से फ्यूल पंप के थ्रू फीड हो कराते हुए फ्यूल फिल्टर से फिल्टराइज होकर के वो इंजेक्टर को जाता है। इसमें भी दोस्तों जो ओवरफ्लो हो जाते हैं, प्रेशर जब ज्यादा हो जाता है तो वहां से रिटर्न फाइल जो फ्यूल होते हैं ओवर ओवर प्रेशराइज्ड फ्यूल जो होते हैं उनको वापस से फ्यूल टैंक में वापस भेज दिया जाता है। ये कंप्लीट एक साइकिल बनता है दोस्तों फ्यूल को सप्लाई करने के लिए इंजन के अंदर, इंजन को बर्न करने के लिए, सॉरी कंबसन चैम्बर में कंबशन को इनिशिएट करने के लिए। उसी तरीके से फ्यूल सप्लाई सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज बेसिकली हार्ट ऑफ द इंजन। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया दोस्तों कि इट सप्लाइज द फ्यूल फ्रॉम द फ्यूल टैंक टू द इंजेक्टर्स, राइट। सो इट्स अ हाई प्रिसिजन एंड हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। ये आजकल अगर बात करें CRDI, MPFI, कॉमन डायरेक्ट इंजेक्शन, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ये सारे के सारे क्या है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम ही है दोस्तों जो कि कंबसन को एफिशिएंटली एक्टिव करके रखते हैं, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की तरफ। इसमें दो तरीके का जनरली जो फ्यूल पंप आप देख रहे हो इन और आउट, यहाँ पे मेरा कर्सर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये इनलाइन पंप और रोटरी पंप, दो तरीके के पंप यूज होते हैं जनरली फ्यूल को इंजेक्टर के पास फीड कराने के लिए फ्रॉम फ्यूल टैंक टू इंजेक्टर। अब बात करते हैं दोस्तों इनटेक सिस्टम की। इनटेक सिस्टम का मीनिंग ऐसे ही डिफाइन हो रहा है, कुछ अंदर की तरफ आना है। यानी दोस्तों इंजन को बर्न करने के लिए उसको वॉल्यूम चाहिए होगा, उसको क्वांटिटी चाहिए होगा, और वो क्वांटिटी क्या होता है, या तो एयर होता है तो एयर फिल का मिक्सचर होता है। तो वो किसके थ्रू वो होकर के आता है, वो इनटेक सिस्टम के थ्रू ही आता है दोस्तों। जिसमें जब एयर को सक करते हैं तो एयर को एयर में जो कचड़े होते हैं उनको एयर फिल्टर के थ्रू फ्रेश करके ही इंजन के अंदर सक्शन स्ट्रोक के ड्यूरेशन में उसको इंटेक कराया जाता है। तो दिस कंप्लीट प्रोसेस आर नोन एज इंटेक सिस्टम। तो इंटेक सिस्टम क्लीन्स एंड ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर टू द इंजन सिलेंडर। इसमें दोस्तों दो तरीके के आज तक इंटेक सिस्टम होते हैं, एक नेचुरल एस्पिरेटेड सिस्टम होता है, दूसरा टर्बो इंजन होते हैं। दोस्तों नेचुरल एस्पिरेटेड सिस्टम क्या है, जो कि नेचुरली आपका इंजन में आकर हो रहा है, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्टिव नहीं हो रहा। लेकिन टर्बो चार्ज इंजन में टर्बो चार्ज इंजन में टर्बो चार्जर एक कंपोनेंट होता है जो कि यूज होता है ये ज्यादा से ज्यादा एयर क्वांटिटी को इनटेक कराने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कंटेंट आए इंजन सिलेंडर के अंदर और बर्निंग अच्छी हो। तो हम बात करते हैं दोस्तों अभी कंपोनेंट्स ऑफ इंजन सिस्टम, कौन कौन से कंपोनेंट्स है इंटेक सिस्टम के। एयर फिल्टर है दोस्तों, जैसे कि मैंने बात करी, एयर फिल्टर का काम होता है एयर को प्यूरिफाई करके इंजन सिलेंडर के अंदर भेजना। टर्बो चार्जर का दोस्तों काम होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि टर्बो चार्जर का काम क्या होता है कि मोर अमाउंट में एयर को इनटेक कराना, ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर आएंगे तो एयर में ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होगा, जब ज्यादा होगी ऑक्सीजन कंटेंट तो बर्निंग भी ज्यादा होगी। इसके अलावा दोस्तों हम इंटरकूलर की बात करें दोस्तों, जैसे ज्यादा अमाउंट में जब एयर आती है इनटेक होकर के तो उसमें फ्रिक्शंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, उनके बीच फ्रिक्शंस होती हैं और वो एयर हीटअप हो जाता है। और एयर हीटअप के कंडीशन में दोस्तों जो मॉलिक्यूल्स जो है ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शंस की वजह से वो एयर का डेंसिटी कम होने लगता है। उसको ठंडा करने के लिए हम इंटरकूलर का यूज करते हैं, ताकि हाई वॉल्यूम में हाई कंसंट्रेशन के साथ ऑक्सीजन हम यूज कर सकें। एयर फिल्टर क्लॉगिंग इंडिकेटर है दोस्तों, ये बताता है कि जो एयर फिल्टर आप यूज कर रहे हो वो किसकी सिचुएशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। तो ये सारे दोस्तों आपके कंपोनेंट्स हैं इंटेक सिस्टम के। आई होप आपको इंटेक सिस्टम समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अभी हम एक एक करके ब्रीफली हम आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं कि कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम है और क्या क्या काम करते हैं। ये दोस्तों इंटेक के बाद एग्जॉस्ट सिस्टम की मैंने बात की थी दोस्तों कि जैसे अगर एग्जॉस्ट सिस्टम जब इंजन की बर्निंग हो जाती है प्रॉपर तरीके से, तो वहां पे एग्जॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है गैस को बाहर निकालने के लिए। उस गैस को सिर्फ बाहर निकालना ही पर्पस नहीं होता, बल्कि जो हार्मफुल गैसेस है उनको भी रिड्यूस करना होता है, नॉइज को भी रिड्यूस करना होता है, ताकि पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकें। उसके लिए प्रॉपर एग्जॉस्ट गैस की रिक्वायरमेंट होती है कि उससे हम, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंजन सपोर्ट सिस्टम का कि हार्मफुल गैसेस को, बर्न्ट गैसेस को बाहर भी निकालना है और हार्मफुल गैसेस को कंट्रोल कंडीशन में निकालना है, नॉइज पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है। इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम ऑफ एन इंजन सिस्टम। अब इसके डिटेल्स में भी दोस्तों हम पढ़ेंगे जब हम एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट गैसेस के बारे में, एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो एक एक पार्ट्स और एक एक कंपोनेंट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी दोस्तों आपको ये समझना है कि एग्जॉस्ट सिस्टम का काम क्या है, कि एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकाला, उसके अलावा जो नॉइज है उनको भी रिड्यूस करना, जो हार्मफुल गैसेस है उनको भी रिड्यूस करना।
कूलिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है दोस्तों, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है कि कूलिंग सिस्टम रिमूव्स द एक्सेसिव हीट ऑफ कंबशन फ्रॉम द इंजन। जितने भी हीट होते हैं इंजन, जब भी इंजन कंपेयर, क्योंकि कंटिन्यूसली जब इंजन रनिंग होती है तो कंबशन हर 4 स्ट्रोक में एक बार कंबशन होता है, और जिससे इंजन कंटिन्यूसली हीटिंग कंडीशन में होती है। उस इंजन के टेम्परेचर को डाउन करने के लिए हम कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं दोस्तों। तो मेन फंक्शन ऑफ द कूलिंग सिस्टम इज टू रिड्यूस द हीट फ्रॉम द इंजन। ये लुब्रिकेशन सिस्टम है दोस्तों, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लुब्रिकेशन सिस्टम का काम क्या है, इट बेसिकली प्रोवाइड्स द लुब्रिकेशन टू द मूविंग पार्ट्स। जैसा कि मूविंग पार्ट्स, अगर इंजन सिलेंडर पिस्टन मूव कर रहा है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है जो मूव कर रहे हैं, उनके फ्रिक्शंस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हीटिंग को रिड्यूस करने के लिए हम लुब्रिकेशन सिस्टम को यूज करते हैं, ताकि लाइफ उसकी ड्यूरेबल हो और स्मूथली और एफिशिएंटली वर्क कर सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों। कमेंट करके अपना इस वीडियो के प्रति फीडबैक जरूर देना, और चैनल पे दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अब थोड़ा सा सपोर्ट करें दोस्तों आप मेरे को। मैं काफ़ी टाइम से वीडियोज बना रहा हूँ, लेकिन बीच में मैं काफ़ी टाइम से वीडियो कंटिन्यूअसली नहीं बना पा रहा हूँ, कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से, पर्सनल रीजंस की वजह से। बट आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ दोस्तों कि आप मेरे एफर्ट्स को वेस्ट नहीं जाने देंगे। प्लीज सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। थैंक यू सो मच।